गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने एनसीईआरटी की बुक से प्यारे विद्यार्थियों ये वेक्टर का चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। एलिमेंट की बुक से भी हमने 13.3 नंबर एक्सरसाइज तक मैंने आपके पास सेंड करके वीडियो सेंड की थी। 13.4 और 35 नंबर एक्सरसाइज सेम एज एनसीईआरटी की बुक से हैं। 13.4 के अंदर तो आपको कोलिनियर, यूनिट वेक्टर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम शो करने हैं और 13.5 के अंदर आपको रेशियो फाइंड आउट करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, इंटरनली और एक्सटर्नली। इसलिए हम 13.6 स्टार्ट करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम की दृष्टि से। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। कह रहा है कि एंगल फाइंड आउट करना है वेक्टर के बीच में। जहाँ एंगल लिखा हुआ था मैंने आपको बताया था, जहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा वहाँ कोस थीटा निकलेगा, केवल एंगल लिखा हुआ होगा वहाँ कोस थीटा फाइंड आउट करेंगे। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन दैट, हमें पता है कि कोस थीटा होता है ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपने ए डॉट बी की तो अपने पास आया 3, ए का मैग्नीट्यूड भी 3 और बी का मैग्नीट्यूड भी 3। हमने वैल्यू पुट की तो कोस थीटा की वैल्यू आई 1/9। कितनी आई प्यारे विद्यार्थियों? 1/9। तो ये आपके पास कोस थीटा की वैल्यू होगी। सेम एज इट इज हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप अच्छे से देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए शो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर में भी π/3। कह रहा है कि दो वेक्टर के एंगल बीच में एंगल दिया हुआ है π/3। आपने कोई वेक्टर ए हमारे पास गिवन दैट आई का प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर थीटा π/3। हमने सबसे पहले इनका ए डॉट बी फाइंड आउट किया। आपने ए डॉट बी किया तो आया 1 + ए का मैग्नीट्यूड आया √2 एंड बी का मैग्नीट्यूड अपने पास आया a² + 2। प्यारे विद्यार्थियों, तब हम कोस थीटा फाइंड आउट करते हैं तो होता है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू पुट की अपॉन नीचे इनका मैग्नीट्यूड पुट किया। कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2। हमने वैल्यू पुट की 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें सोल्व किया प्यारे विद्यार्थियों। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके तब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू एक तो आएगी 0 और एक प्यारे विद्यार्थियों आई -4। एक 0 एंड एक -4। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी की बुक से आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट की फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा शो दैट कोई वेक्टर ए गिवन दैट है कि वेक्टर ए गिवन दैट है लैम्डा आई + 3j कैप + 2k कैप और बी वेक्टर गिवन दैट है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने आपको बताया था कि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो = 0 होता है। आपने क्या किया? ए डॉट बी = 0 पुट किया। ए डॉट बी वेक्टर का आपने जब डॉट किया तब आप हमारे पास आया लैम्डा -3 + 6, तो लैम्डा की वैल्यू आई अपने पास -3। प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर तब हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और अगले क्वेश्चन की ओर तब हम बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थी, इसके अंदर गिवन दैट है कि फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। स्केलर प्रोजेक्शन ए ऑन बी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड। प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था बी ऑन ए होगा तो बी डॉट ए अपॉन ए मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें ए ऑन बी है जी। हमने सबसे पहले इनका डॉट किया, ए डॉट बी किया। ए डॉट बी अपने पास आया 10, बी मैग्नीट्यूड अपने पास आया √6। हमने इनका रेशनलाइजेशन किया क्योंकि रूट की वैल्यू नीचे नहीं होती, √6 मल्टीप्लाई √6 से डिवाइड, तो अपने पास ये वैल्यू आई 5√6/3। तो ये इसका स्केलर प्रोजेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन दैट है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द वेक्टर ए बी सी, कोई 3 वेक्टर दिए उनके पास 0, 5 एंड 8, फाइंड द वेक्टर। कह रहा है कि वेक्टर फाइंड आउट करो। हमने कोई एक आर वेक्टर अजूम किया xi + yj + zk कैप। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी हमने r डॉट a किया। xi को जब आपने i के साथ किया तो x, j के साथ किया तो y, -3k के साथ -3z, उनका कितना दिया हुआ है? डॉट प्रोडक्ट = 0। अगले r डॉट b किया तो अपने पास आया x + 3z - 2z = 5। r डॉट c किया प्यारे विद्यार्थी तो 2x + y + 4z = 8। हमने सोल्व किया तो अपने पास x y z की वैल्यू आई। x y z की जो वैल्यू आई, आप लोग r वाला जो वेक्टर है इसके अंदर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी आई है? x की जगह 1, y की जगह 2 एंड z की जगह 1, तो i कैप + 2j कैप + k कैप, ये क्या होगी? हमारी इसकी वैल्यू होंगी। प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं कि एक्सप्रेस द वेक्टर एज द सम ऑफ द टू वेक्टर सच दैट वन इज द पैरेलल एंड अदर इज परपेंडिकुलर। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से समझो को ये वेक्टर दिया हुआ है अपने पास, ये दो वेक्टर का सम है। तो मैंने क्या किया जी, a1 और a2 को दो वेक्टर ले लिए।
बी वेक्टर गिवन दैट है, कह रहा कि फर्स्ट के तो पैरेलल, अदर के ये परपेंडिकुलर। जो A1 जो वेक्टर था हमने इस वाले वेक्टर के साथ जो पैरेलल थे लैम्डा अजूम किया, क्योंकि क्या होता है A प्लस लैम्डा बी, तो लैम्डा जब हमने आपके इसके साथ अजूम किया तो A2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। A2 देखो हम यहाँ से निकालेंगे, अगर A में से A1 माइनस कर दे तो किसकी वैल्यू आएगी, A2 की। आपने A वेक्टर में से A1 माइनस किया तो अपने पास ये वैल्यू आई 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस लैम्डा इंटू के कैप। कह रहा है कि ये सेकंड वाले के साथ परपेंडिकुलर है, फर्स्ट के साथ पैरेलल है, तो इट मीन्स A2 वेक्टर डॉट बी, ये बी वेक्टर बी के साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर इजिकल टू 0। परपेंडिकुलर इजिकल टू 0 पुट किया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, लैम्डा की वैल्यू आई। लैम्डा कितना आया अपने पास 2। अब लैम्डा की वैल्यू तब हम यहाँ पुट करते हैं इस वाले वैल्यू, इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो अपने पास A1 और A2 की वैल्यू आई। A1 कितना है 6 आई कैप प्लस 2k कैप। इस तरह A2 माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। प्यारे विद्यार्थियों, तब आप इन दोनों का तब हम ऐड करते हैं तो इजिकल टू कितना आया A। तो ये क्या हो जाएगा हमारे आंसर की जांच, आंसर का हमने इसका वो किया कि इक्वल इक्वल वैल्यू आई, यानी फिर से देखोगे कि A2 निकालने के लिए A माइनस A1 किया। अब A2 डॉट बी इजिकल टू 0 पुट किया, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की। लैम्डा की वैल्यू A1 के अंदर आपने पुट की तो आपके पास A1 A2 2 वेक्टर हमने फाइंड आउट किए। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर इसी का 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि A डॉट बी वेक्टर इजिकल टू A डॉट सी वेक्टर, प्रूव दैट A वेक्टर इजिकल टू 0 और B वेक्टर इजिकल टू C वेक्टर और A परपेंडिकुलर B माइनस C वेक्टर। प्यारे विद्यार्थियों, ये इजिकल टू का था तो हम इसी सोर्स लेकर आए तो कैसा हुआ, ये नेगेटिव इजिकल टू 0। इन पूरे में से A वेक्टर क्या लिया, कॉमन कितना बचा, B वेक्टर माइनस C वेक्टर इजिकल टू 0। इट मीन्स कि A वेक्टर भी कितना होगा 0, B माइनस C वेक्टर भी कितना होगा 0 और A परपेंडिकुलर क्या होगा B माइनस C वेक्टर की, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है 0। और जब दो कोई वेक्टर हो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो आपस में कैसे होते हैं परपेंडिकुलर। हमने कैसे शो किए प्यारे विद्यार्थियों, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर तब हम प्यारे विद्यार्थियों हम चलते हैं। सेम एज इसी का सेकंड पार्ट की A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A माइनस B वेक्टर इजिकल टू 0, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A इजिकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B। सबसे पहले मैंने इस A वेक्टर को A माइनस B के साथ डॉट किया, फिर B वेक्टर को किया, आपने सोल्व किया तो ये अपने पास आइडेंटिटी बनी A स्क्वेयर A डॉट A वेक्टर माइनस A डॉट B वेक्टर प्लस B डॉट A वेक्टर डॉट B डॉट B वेक्टर। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। A इंटू A कितना हुआ A स्क्वेयर B डॉट B स्क्वेयर इजिकल टू 0। हमने कंपेयर किए तो कितना आया A मैग्नीट्यूड इजिकल टू B मैग्नीट्यूड। तो क्या हुए ये अपने पास प्रूव हुए, क्यों, और करना भी क्या था, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, prove that two vector A and B are the perpendicular if only if A plus B vector whole square is equal to A square plus B square। प्यारे विद्यार्थियों, आपने A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, आपने अप्लाई की, क्या होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। अपने पास ये गिवन दैट था। प्यारे विद्यार्थियों, A स्क्वायर से A स्क्वायर B स्क्वायर से B स्क्वायर क्या हुए, कैंसिल आउट। 2 A वेक्टर डॉट B वेक्टर इजिकल टू कितना आया 0। इट मीन्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर भी कितना होगा 0 और A और B क्या होंगे परपेंडिकुलर। और करना भी क्या था, A एंड B आर परपेंडिकुलर। कह रहे कि A और B हमें क्या सिद्ध करने थे, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ A इज एनी वेक्टर इन द स्पेस देन शो दैट A वेक्टर इजिकल टू A डॉट आई कैप प्लस A डॉट J इंटू J कैप A डॉट K कैप इंटू K कैप। प्यारे विद्यार्थी, हमने कोई एक A वेक्टर जूम किया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सबसे पहले A को डॉट आई करना है, हमने किया A डॉट आई। जब इसको अपने आई के साथ डॉट किया तो सारे तो कितनी हो जाएंगे 0, और आई को आई के साथ किया तो 1 इजिकल टू कितना आया x। A डॉट J करेंगे तो कितना आएगा सिमिलरली y। A डॉट K करेंगे तो कितना आएगा सिमिलरली k। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये फर्स्ट मानी क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। इट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी है A डॉट आई, वाई की वैल्यू A डॉट J और z की वैल्यू A डॉट K। पुट द वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जहाँ x y z लिखा हुआ है क्या हम वहाँ A डॉट आई A डॉट J इंटू A डॉट K लिख सकते हैं कि नहीं। प्यारे विद्यार्थी, आपने जब यहाँ लिखा x की जगह तो कितना हुआ A वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई
ए डॉट जे इंटू जे और ए डॉट के इंटू के, और लेके भी कितना आना था, ये प्रूव करना था। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24। बाकी जो क्वेश्चन है 20 से लेके प्यारे विद्यार्थी 23 तक वो एनसीईआरटी से संबंधित है और हमने पहले ही किए हुए हैं, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत उनमें नहीं होनी चाहिए, आप उनको सोल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो अलग क्वेश्चन है वो हम करते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू ये, सी इज इक्वल टू ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। प्यारे विद्यार्थी, हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर किया। अपने पास एक आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ एक्स वाई जेड की जगह कितने हैं, ए बी एंड सी, वैल्यू पुट किया आपने। ए स्क्वायर मीन्स ए मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस पूरे में से आपने 2 क्या लिया कॉमन, तो कितना बचे आपके पास, ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इनका ऐड किया तो कितना आया 50, उस ओर जाके कैसा होगा -50। ये 2 इस ओर मल्टीप्लाई में इस ओर आकर के कैसा होगा प्यारे विद्यार्थियों, डिवाइडेशन, तो इनकी वैल्यू कितनी आई -25। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। करना भी क्या था आपको कि केवल इनका जो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी, उसके बाद ये आपसे सोल्व होता। प्यारे विद्यार्थी, मैंने लिखे हुए हैं कि 25 और 26 एनसीईआरटी से है, जो आपने पहले ही हमने सोल्व कर लिए। 20 नंबर 7, 28 नंबर क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से हैं, जो हमने पहले ही सोल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 29, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन शो दैट साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखेंगे, हमें ये प्रूव करना है। प्यारे विद्यार्थी, हम इसकी ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की ओर। तो तब हम इसे सोल्व करते हैं, तो अपने पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। गिवन एंगल इनके बीच गिवन दैट, हमें पता है कि एंगल जब गिवन दैट होता है तो कोस थीटा गिवन दैट होता है। कोस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड अपॉन बी मैग्नीट्यूड। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। और ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड कितने हैं, 1 है, और ये यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ मैंने 1 पुट किया, 1 इंटू कोस थीटा कितना आया कोस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी हमारे पास। आगे करते हैं, हमने क्या किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर किया, तो कितना लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। आप पीछे देखोगे तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन दैट थी, हमने उसी के हिसाब से इसे सोल्व किया। प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने वैल्यू पुट की, ए यूनिट वेक्टर 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 मीन्स 2 हमने क्या लिया कॉमन, कितना बचा 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना है, देखो ऊपर देखोगे तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा को कितना लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ कितना था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट बोथ साइड तब आपने किया, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 2 और ये साइन थीटा बाई 2। इस और ये 2 कैसा है मल्टीप्लाई में, इस और कैसा होगा डिवाइडेशन, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, और देखिए कितना था साइन थीटा बाई 2। इसी के सेकंड पार्ट के अंदर लेकर के आना है कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ कौन से करोगे आप अप्लाई, प्लस वाला जो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ होल स्क्वायर आप लोग अप्लाई करोगे, तो अपने पास लास्ट में बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, उसको लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, वैल्यू हो जाएंगे आगे। सेकंड पार्ट सेम है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर किया था, वहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर की आप आइडेंटिटी यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 30 कि ए मेक एंगल आई जे के कैप एज मैग्नीट्यूड 3 इक्वल एंगल बना रहा है कि देन प्रूव दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3। प्यारे विद्यार्थी, हमने कोई एक ए वेक्टर अज्यूम किया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप। कोस थीटा कितना होता है ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड अपॉन बी मैग्नीट्यूड। यहाँ बी की वैल्यू है वो दी हुई है कि पहले आई के साथ एंगल बना रहा है, फिर जे कैप के साथ, फिर के के साथ। तो ए डॉट आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई, तब आपने इनकी वैल्यू पुट की, ए के साथ डॉट आई किया तो आपके पास केवल बचेगा ऊपर एक्स, और इनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, तो इंटू
3x/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बराबर 3 cos थीटा। इसी तरह जब आपने जे कैप के साथ करोगे प्यारे विद्यार्थी तो cos थीटा कितना आएगा y/3, तो y की वैल्यू 3 cos थीटा। और इसी तरह जब के कैप के साथ करोगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 3 cos थीटा। इक्वेशन नंबर 3। मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन जेड कितना है 3। क्या होता है जब हमने इनका मैग्नीट्यूड किया ए वेक्टर तो x² + y² + z² अंडर द रूट, आपने यहाँ वैल्यू पुट की x, y और z की, आपके पास जो वैल्यू आई थी वो, तो 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा, 9 cos स्क्वायर थीटा, 9 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, 999 √27 cos थीटा इक्वल टू 3। cos थीटा कितना है 3/3 √3। हम इसे कितना लिख सकते हैं 1/√3 कैंसिल आउट होके। और थीटा की वैल्यू कितनी लेके आनी थी cos इनवर्स 1/√3। तो प्रूव हुआ या नहीं हुआ। देखने वाली बात ये थी कि इसके अंदर आपको जो वैल्यू थी केवल वो आपको आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ डॉट करना था। क्वेश्चन नंबर 32 एनसीईआरटी की बुक से है, उसके लिए मैंने आपको हिंट देता हूँ कि कोई आप ए वेक्टर जूम करोगे, उसके बाद सबसे पहले x डॉट ए फिर y डॉट ए, आपके पास x और y की वैल्यू दी हुई है, आपके पास ये इक्वेशन बनेंगे 2। इनको आप लोग सोल्व करोगे तो हमारे पास x, y और z की वैल्यू होंगी। x, y, z की वैल्यू निकालने के बाद इस ए वेक्टर के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास वो वेक्टर आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब इसकी केवल एक लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है जिसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है और साइन का एंगल फाइंड आउट करना है। उसकी वो हम कल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों आप ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।